अरे ये क्या? आधी रात का वक्त, मंदिर के भारी भरकम दरवाजे बंद है और अंदर से ब्रह्मांड के स्वामी हमारे जगन्नाथ जी चुपके से कहीं जा रहे हैं। आखिर कहाँ? चलिए आज इसी अद्भुत कथा में उतरते हैं। तो जरा सोचिए, जो राजाओं के भी राजा हैं, वो आज एक मामूली से मजदूर बने हुए हैं। यही तो वो विरोधाभास है, वो कॉन्ट्रास्ट है जो इस कहानी का दिल है, जो इसे इतना खास बनाता है। अब देखिए जरा इस बदलाव को। जिन हाथों में हमेशा सोने के कंगन चमकते थे, आज उन पर मिट्टी से सनी कुदाल है। और सोचिए, जिस हाथ में ब्रह्मांड को चलाने वाला सुदर्शन चक्र होता था, आज उसी कंधे पर एक फावड़ा रखा है। ये बदलाव क्यों हुआ? तो सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या मजबूरी थी कि साक्षात नारायण को ये रूप लेना पड़ा? इसका जवाब एक भक्त के दिल से निकली पुकार में छिपा है। तो चलिए इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए हम चलते हैं पुरी से बस कुछ ही मील दूर एक छोटे से गांव में। यहीं रहता था रघु, कहानी का हमारा मुख्य पात्र। रघु एक बहुत ही गरीब सीधा साधा मजदूर था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी पूरी दुनिया आप कह सकते हैं बस दो ही चीजों के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। एक तो उसकी बीमार माँ और दूसरे उसके प्रभु, उसके जगन्नाथ। उसे कोई बड़े बड़े मंत्र या पूजा पाठ नहीं आते थे, नहीं, उसकी तो प्रार्थना भी एकदम सीधी थी। वो बस दूर से मंदिर का ध्वज देखता और कहता, ठाकुर आज की दिहाड़ी का जुगाड़ तू ही करना। पर किस्मत देखिए, गांव में भयानक सूखा पड़ गया, काम मिलना बंद हो गया और माँ की बीमारी भी बढ़ गई। अब जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए तो रघु को उस इंसान के दरवाजे पर जाना पड़ा जिसके पास कोई मजबूरी में ही जाता है। गांव का सबसे क्रूर साहूकार करोड़ीमल। कहते थे कि उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर धड़कता है। और करोड़ीमल ने रघु के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे पूरा करना नामुमकिन था। ये शब्द नहीं थे, ये तो रघु के लिए एक तरह से मौत का फरमान थे। सिर्फ 7 दिन। सोचिए, एक एक दिन, एक एक पल का बोझ रघु के कंधों पर पहाड़ जैसा था। दूर दूर तक ना कोई काम था, ना कोई उम्मीद की किरण। लेकिन रघु को शायद पता नहीं था, उसकी वो खामोश सिसकियां, उसकी वो बेआवाज पुकार मंदिर की मोटी मोटी दीवारों को चीरकर सीधे रत्न सिंहासन तक पहुंच चुकी थी। और वहां कुछ अलग ही योजना बन रही थी। और उस 7वीं रात दैवीय हस्तक्षेप का पहला इशारा मिला। मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। उन्हें लगा शायद श्रृंगार में कोई भूल हो गई, पर उन्हें क्या पता था कि आज प्रभु का मन मंदिर में नहीं, अपने भक्त रघु की टूटी फूटी झोपड़ी में लगा हुआ है। और फिर जैसे ही आधी रात को मंदिर के दरवाजे बंद हुए, वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गर्भगृह से एक हल्की सी रोशनी निकली। देखते ही देखते भगवान जगन्नाथ ने अपने रेशमी वस्त्र त्यागे और एक फटी हुई धोती पहन ली। और उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र भी तैयार थे, हाथ में कुदाल और टोकरी लिए। वाकई ये दृश्य कल्पना से भी परे था। तो वो जो सवाल था ना कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब यहाँ मिलता है। बलभद्र ने पूछा तो जगन्नाथ ने कहा, रघु ने मुझे अपना साझीदार कहा था और एक साझीदार का कर्ज चुकाना मेरा धर्म है। देखिए, ये कोई दया या भीख नहीं थी, ये एक पार्टनर का अपने पार्टनर के प्रति फर्ज था। और यही इस कहानी की आत्मा है। तो अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है। वो रात जब चमत्कार होने वाला था, जब दिव्य शक्ति एक आम इंसान की तरह मेहनत मजदूरी करने वाली थी। तो ये दोनों भाई मजदूर के भेष में सीधे पहुंचे करोड़ीमल के पास और उन्होंने उसके सामने एक सौदा रखा। सौदा ये था कि वे सूरज निकलने से पहले उसके सबसे ऊबड़-खाबड़ पथरीले खेत को एकदम समतल कर देंगे और बदले में रघु का सारा कर्ज माफ करना होगा। अब करोड़ीमल तो हंसने लगा। उसे लगा ये दो पागल कहाँ से आ गए, चलो मुफ्त की मजदूरी ही सही। साहूकार का घमंड देखिए, उसने कहा ठीक है, लेकिन अगर एक भी कंकड़ रह गया तो दोनों को कोड़े पड़ेंगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है, किसको धमकी दे रहा है। फिर वो रात शुरू हुई और काम भी। बलभद्र ने जैसे ही जमीन पर कुदाल मारी, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले रुई की तरह बिखर गए और जगन्नाथ जी वो बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे उठा रहे थे मानो वो फूलों की गेंदें हों।
कहते हैं जहां जहां उनके पसीने की बूंदें गिरी वो बंजर जमीन उपजाऊ हो गई। जिस काम को 20 लोग मिलकर 1 महीने में भी ना कर पाते, वो बस कुछ घंटों में हो रहा था। सोचिए, परब्रह्म आज एक भक्त के लिए मिट्टी ढो रहा था। रात बीत गई, सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी और इस किरण के साथ सच का पर्दा भी उठने वाला था। एक तरफ साहूकार के लिए और दूसरी तरफ मंदिर के पुजारियों के लिए। सुबह जब करोड़ीमल अपने खेत पर पहुंचा तो जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पथरीला बंजर खेत शीशे की तरह समतल और चमकदार था और उससे एक दिव्य सुगंध आ रही थी। वो पूरी तरह हैरान था। उसने इधर उधर देखा, वो मजदूर कहाँ गए? वो तो जा चुके थे, लेकिन वो अपने पीछे एक सबूत छोड़ गए थे। जमीन पर 2 जोड़ी पैरों के निशान, और उन निशानों में शंख और चक्र के दिव्य चिन्ह बने हुए थे। बस ये देखते ही करोड़ीमल कांपने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि रात में कौन आया था। और ठीक उसी वक्त ये कहानी 2 जगहों पर एक साथ खुल रही थी। एक तरफ वो साहूकार भागकर रघु के पास गया और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, उसका कर्ज माफ कर दिया, घर वापस कर दिया। और दूसरी तरफ सैकड़ों मील दूर पूरी मंदिर में हड़कंप मचा हुआ था। क्यों? क्योंकि सुबह जब पुजारियों ने गर्भगृह खोला तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ और बलभद्र की मूर्तियों पर मिट्टी लगी है, उनके हाथों में छाले पड़े हैं और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार पर खत्म नहीं होती, इसका अंत हमें एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सच से मिलाता है। एक ऐसा संदेश जो भगवान और भक्त के रिश्ते को बिल्कुल नई परिभाषा देता है। उसी समय मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा जोर जोर से लहराने लगी और एक आकाशवाणी हुई। एक दिव्य आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, जिसने सारे सवालों का जवाब दे दिया। आवाज ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि मेरा भक्त भूखा सोए और मैं यहाँ सिंहासन पर भोग लगाऊं? उसने मुझे अपना साझीदार बनाया था और साझीदार कभी अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ता। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। यह हमें बताती है कि भगवान और भक्त का रिश्ता सिर्फ मांगने वाले और देने वाले का नहीं है। ये रिश्ता साझेदारी का भी हो सकता है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें अगर भक्ति सच्ची हो तो ब्रह्मांड का मालिक भी अपने भक्त के लिए मजदूर बनने को तैयार हो जाता है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक सच्चे भक्त और उसके भगवान के बीच फासला कितना होता है? शायद बस एक सच्ची पुकार का,